नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के नहीं दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, एक बार फिर से यूएई ने दिखा दिया है कि वो आधुनिकता की तरफ है, वो मुस्लिम बिरादर भाइयों की तरफ नहीं है। वो अपने देश को दोस्तों आधुनिकता के चलते दुनिया के आधुनिक देशों के साथ मिलकर चलाने के लिए तैयार है और दुनिया के आधुनिक देश भी यूएई की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो इजराइल हो। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मुस्लिम देश यूएई होने के बावजूद दोस्तों इजराइल ने यूएई की मदद की है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम दे दिए हैं। सारी बातें जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच एक बेहद अहम और ऐतिहासिक कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया जब यूएई ने ओपेक से भी किनारा कर लिया और पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ते हुए पाकिस्तान से न सिर्फ $3.5 बिलियन मांगे बल्कि उनके कर्मचारियों को भी अपनी एयरलाइन से निकालना शुरू कर दिया। इसी बीच इजराइल अब यूएई की हर संभव मदद करने के लिए आगे आ गया है, क्योंकि जो 57 इस्लामिक देशों का सपोर्ट उसे इस युद्ध के अंदर चाहिए था वो उसे ना मिल सका और सबसे ज़्यादा हमले एक यूएई के ऊपर ही हुए। और इसी बीच इजराइल ने यूएई को अकेले पड़ता हुआ देख अब उसकी मदद करने की ठान ली है और इजराइल ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए गुपचुप तरीके से सबसे आधुनिक लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली आयरन बीम को यूएई में तैनात कर दिया है। साल 2020 में हुए अब्राहम एक्कॉर्ड्स के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का यह अब तक का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व कदम है, जहां इजराइल ने न सिर्फ अपने अत्याधुनिक हथियार बल्कि उन्हें संचालित करने के लिए अपने सैनिक भी पहली बार किसी अरब देश की धरती पर उतारे हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के साथ युद्ध विराम से पहले ईरान लगातार यूएई पर हमले कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने यूएई के लिए पूरा रक्षा कवच तैयार किया है। इसके तहत 3 प्रमुख चीजें भेजी हैं। आयरन बीम भेजा है सबसे पहले। यह इजराइल का नया हाई एनर्जी लेजर वेपन है। कम दूरी के रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन को हवा में ही लेजर बीम से जलाकर नष्ट कर देता है। इसे टारगेट को खत्म करने में महज 4 से 5 सेकंड का समय लगता है। दूसरा भेजा है आयरन डोम। लेजर वेपन के साथ साथ इजराइल ने अपनी सबसे परखी हुई और दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम भी यूएई को दे दी है। तीसरा भेजा है स्पेक्ट्रो सिस्टम। यह बेहद आधुनिक निगरानी प्रणाली है जो खास तौर पर शाहिद जैसे छोटे ईरानी ड्रोन्स को 20 किलोमीटर दूर से ही रडार पर डिटेक्ट कर लेता है। छोटे आकार के कारण इन ड्रोन्स को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन स्पेक्ट्रो सिस्टम की नज़र में ये भी आ जाएंगे। इस रक्षा समझौते की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल ने न केवल हथियार निर्यात नहीं किए बल्कि इन प्रणालियों को ऑपरेट करने के लिए दर्जनों इजरायली सैन्य कर्मियों को भी यूएई में तैनात किया है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह सैन्य मौजूदगी छोटी नहीं है बल्कि बड़े पैमाने पर बूट्स ऑन द ग्राउंड है। इसके अलावा इजराइल ने पश्चिमी ईरान से होने वाले मिसाइल लॉन्च की रियल टाइम खुफिया जानकारी भी यूएई के साथ साझा की है। ईरान और अमेरिका इजराइल के हालिया संघर्ष के दौरान यूएई ईरान के निशाने पर आ गया। बताया जा रहा है कि ईरान ने यूएई पर 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 2000 ड्रोन दागे। हमलों की तीव्रता और मिडिल ईस्ट में बढ़ती युद्ध की आशंका को देखते हुए हालात इतने गंभीर थे कि इजराइल ने वे हथियार भी यूएई भेज दिए जो अभी प्रोटोटाइप के चरण में थे। इनमें से कई सिस्टम इजराइल के अपने रडार नेटवर्क से भी पूरी तरह जुड़े नहीं थे, लेकिन ज़रूरत को देखते हुए उन्हें तुरंत बेंच से उठाकर मैदान में उतार दिया गया। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि जहाँ पर अरब देश, मुस्लिम देश भी काम ना आए, वहाँ पर एक मुस्लिम देश के लिए इजराइल उतना काम आया। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा इजराइल और यूएई की यारी पे।